नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के स्पेशल वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, और वो है म्यूचुअल फंड। मान लो आपको कोई बोलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और तुरंत आपके दिमाग में 3 सवाल आते हैं। ये होता क्या है, सेफ है या रिस्की, और स्टार्ट कैसे करें। असल में दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो उम्र भर पैसे के लिए घिसाते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने पैसे को एक सैनिक की तरह काम पर लगा देते हैं। अगर आप भी वर्कर से ओनर बनने का रास्ता ढूंढ रहे हो तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसका असली पावर समझने के लिए कंपाउंडिंग का वो पुराना किस्सा याद कीजिए। जब एक ज्ञानी ने राजा से सिर्फ चेस के हर स्क्वायर पर अनाज के दाने डबल करने की शर्त रखी तो राजा हंसा। पहले स्क्वायर पर 1, फिर 2, 4, 8, 10वीं स्क्वायर तक सिर्फ 512 दाने थे। पर दोस्तों, असली जादू 30वें स्क्वायर के बाद शुरू हुआ। 64 स्क्वायर्स तक पहुंचते पहुंचते अनाज इतना हो गया कि पूरे राज्य का भंडार खाली हो गया। यही है कंपाउंडिंग का साइलेंट जादू। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, पर एक पॉइंट के बाद ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। एक छोटा सा स्टार्ट और रिजल्ट इतना बड़ा कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। लेकिन लोग यहां गलती कहां करते हैं? लोग पैसा कम होने की वजह से नहीं, बल्कि डिसीजन लेट लेने की वजह से पीछे रह जाते हैं। 3 दोस्तों का एग्जाम्पल देखिए, रमेश, सुरेश और महेश। रमेश ने बिना मार्केट की चिंता किए 5000 रुपए की SIP शुरू की। सुरेश ने सोचा अभी तो जवानी है, लोन लिया, लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, और जब 10 साल बाद होश आया तब इन्वेस्टमेंट शुरू की। वही महेश हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करता रहा, जो कभी आया ही नहीं। 25 साल बाद जब रिजल्ट देखा गया तो रमेश के पास लगभग 95 लाख रुपए से ज्यादा का फंड था। सुरेश के पास सिर्फ 28 से 30 लाख रुपए और महेश के पास 0। सिर्फ 10 साल की देरी ने सुरेश की 70% पोटेंशियल वेल्थ को खत्म कर दिया। इससे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो पैसा जो आपने सिर्फ इंतजार करके खो दिया। अब ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? तो इसे 100 लोगों के एग्जाम्पल से समझते हैं। मन लो 100 लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं जहां हर कोई 1000 रुपए देता है। इस तरह 1 लाख रुपए का एक बड़ा पूल बन गया। अब इस पैसे को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठाया जाता है। वो एक्सपर्ट इस पूरे पैसे को किसी एक लॉटरी टिकट की तरह यूज नहीं करता, बल्कि इसे इंडिया की सबसे मजबूत कंपनीज जैसे रिलायंस, TCS और HDFC में डिवाइड कर देता है। इससे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर एक कंपनी थोड़ी कमजोर भी पड़ी तो बाकी की 20 से 30 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देंगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला होता है ओपन एंडेड फंड, जिसमें आप जब चाहें इन्वेस्ट करें और जब चाहें निकल जाएं। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड, जहां आपका पैसा एक फिक्स टाइम के लिए लॉक हो जाता है, बिल्कुल बैंक की FD की तरह। मैनेजमेंट स्टाइल्स में एक्टिव फंड होता है, जहां मैनेजर खुद बेस्ट स्टॉक्स चुनता है, और पैसिव या इंडेक्स फंड होता है जो बस निफ्टी 50 की फोटोकॉपी है, और इसकी फीस बहुत कम होती है। रिस्क के हिसाब से इक्विटी फंड अमीर बनने के लिए बेस्ट है, क्योंकि पैसा शेयर्स में लगता है। डेट फंड उनके लिए है जो सेफ्टी चाहते हैं, और हाइब्रिड दोनों का मिक्स है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप स्टेबल होती हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप चीता की तरह तेज भागती हैं, पर रिस्क भी ज्यादा होता है। ELSS जैसे फंड्स आपका टैक्स बचाने के काम आते हैं। इन्वेस्ट करने के 2 रास्ते हैं, SIP और लमसम। SIP मतलब डिसिप्लिन, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। लमसम मतलब एक साथ बड़ा अमाउंट लगाना, जो तब काम आता है जब मार्केट नीश हो। पर दोस्तों, इन सब के ऊपर बैठा है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का भूत। 15 से 20 साल पहले 10 रुपए में पूरा खाना आ जाता था, आज एक समोसा भी नहीं मिलता। अगर आपका रिटर्न महंगाई से कम है तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हो। म्यूचुअल फंड इस भूत को हराने का हथियार है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लक नहीं है, ये एक फैसला है। रमेश स्मार्ट नहीं था, उसने बस जल्दी शुरू किया। सुरेश गलत नहीं था, वो बस लेट हो गया। महेश अनलकी नहीं था, उसने बस डिसीजन नहीं लिया। अब सवाल यह है कि क्या आप भी महेश की तरह कल का वेट करेंगे, या रमेश की तरह अपने सपनों की बुनियाद आज ही रखेंगे? अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने में कोई भी मदद चाहिए
तो आप हमें ईमेल कर सकते हो sanju5454chauhan2@gmail.com। अगले वीडियो में हम अल्फा और बीटा जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे, तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सही नॉलेज ही आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।